In this video, we will derive second equation of motion, also known as displacement time relation, by calculus methods. So let us see. अब यहाँ सबसे पहले हम वर्डिंग करेंगे। यहाँ पर हमको बताना है कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, टाइम इंटरवल क्या है। आगे पीछे हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं। तो कंसीडर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल पोजीशन x1, फाइनल पोजीशन x2 इन टाइम इंटरवल t। तो इस तरह से हमको इनको लिख देना है। इसके बाद बाय डेफिनीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ही टाइम इंटरवल, मिनिमम टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है v=dx/dt होता है। यहाँ पर v वेलोसिटी है, x डिस्प्लेसमेंट है और t का मतलब टाइम है। और ये जो d लग जाता है वो मिनिमल है, ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम टाइम इंटरवल इसको डिनोट करता है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v dt और इधर बचेगा v dx बचेगा, केवल हम यहाँ इसका ट्रांसपोज कर दिए हैं। अगले स्टेप में देखेंगे कि यहाँ v के स्थान पर हम क्या लिखे हैं, u प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम जानते हैं v क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। तो यहाँ हम u प्लस ए टी लिख देंगे ये v के स्थान पर। तो u प्लस ए टी लिख दिए और ये dt है तो dt लिख दिए और dx है तो dx लिख दिए। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये u के साथ जब dt का मल्टीप्लाई करेंगे तो u dt हो जाएगा। और यहाँ जब at के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो at इंटू dt हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इस dt का मल्टीप्लाई नहीं होता है। जैसे √2 और 2 को मल्टीप्लाई करके हम नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर t अलग रहेगा और dt अलग रहेगा और यहाँ हो जाएगा dx। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। और जो इंटीग्रेशन होता है वह बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का एडिशन होता है, सम होता है। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन इस तरह से हो गया और यहाँ पर हम लिमिट रखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का हमको एडिशन करना है। तो लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट हो गया t। तो टाइम के साथ 0 से t लेते हैं। u बाहर कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम इंटरवल है। इसके बाद ये प्लस है तो प्लस कर दिए हैं। यहाँ a जो है बाहर है। अब ये t dt यहाँ अंदर लिख लिए हैं क्योंकि ये भी t है, ये भी t है और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका भी टाइम इंटरवल 0 से कहाँ रहेगा, t रहेगा। लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये। अगले स्टेप में देखेंगे, यहाँ इक्वल है तो इक्वल लगा देंगे, यहाँ dx है तो dx लिख दिए हैं। बस यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए हैं। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। इस तरह से इसकी क्या हो जाएगी, ये लिमिट हो जाएगी। लिमिट लिखने के बाद यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ बता दें कि यदि इंटीग्रेशन हमारे पास dx है तो इसका क्या हो जाता है, x हो जाता है। यदि यहाँ t लिखेंगे तो t हो जाएगा, v लिखेंगे तो v हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास dt है तो यहाँ से इंटीग्रेशन होगा और ये dt का भी इंटीग्रेशन होगा तो ये होके क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। और ये जो लिमिट रखी है 0 से t, ये 0 से t लिमिट इधर लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर। अब ये प्लस है तो प्लस कर दिए, a से a लिख दिए। अब यहाँ पर हमको करना है t dt का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है, ये होता है x n + 1 dx। ये फार्मूला होता है, सॉरी, ये होता है x n और ये हो गया dx, ये फार्मूला होता है। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, x n + 1 अपॉन क्या हो गया, n + 1। तो यहाँ पर x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है ये होता है, ये फार्मूला होता है। बस यहाँ भी इसमें हमको अप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या है, t और क्या है, dt। तो इस तरह से है। यहाँ यदि dt भर होता तो t होता, लेकिन इसमें t भी है dt भी है, तो हम इस फार्मूले से इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि t की पावर यहाँ नहीं दिख रही तो क्या हो गया 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे, t 1 + 1। यहाँ n का रोल 1 कर रहा है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + 1। तो इस तरह से यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t²/2। तो यहाँ पर जो इसका इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन और ये सब मिल के क्या बन जाएगा, t²/2। और यहाँ पर जो इसकी लिमिट है 0 से t यही रहेगी। इसके बाद ये इक्वल है
अब यहाँ पर ये dx है सिर्फ, तो dx का क्या हो जाता है x, और इसकी लिमिट इस तरह से लिख देंगे। अगले स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ये लिमिट है इसको हटाना है, तो इस अंदर वाले t को इस t से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा। फिर माइनस लगाते हैं क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस का साइन लगता है। फिर इस t को 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको रिप्लेस करके इस तरह से बना देंगे। इसी तरह से ये प्लस है तो प्लस लिख लिए, a है तो a लिख लिए। अब यहाँ भी रिप्लेस करना है, इस t को इससे रिप्लेस करेंगे तो ये टी स्क्वायर ही रहेगा, इससे करेंगे तो ये 0 स्क्वायर होगा तो 0 ही होगा, अपॉन में 2 है तो 2 ही करेंगे, इक्वल कर दिए। फिर इस x को भी रिप्लेस करना है, तो पहले अपर लिमिट से तो x2 हो गया, माइनस फिर लोअर लिमिट से तो ये x1 हो गया। इस तरह से हम लिखेंगे। अगले स्टेप में देखेंगे u और t का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ut, ये 0 का तो कोई मतलब नहीं। यहाँ ये 1/2 है, अपॉन में 2 है तो इसको हम अलग से क्या कर दें 1/2, a और t का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा at स्क्वायर। फिर यहाँ x2 माइनस x1 लिखा था तो x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या होती s, इसको हम इधर लिख दिए, ये हो गया s। तो इस तरह से ये सेकेंड इक्वेशन है मोशन का, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर।